तो इस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्सोक्राइन सेल्स एंड एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स। एक्सोक्राइन सेल के अंदर आ जाता है चिप सेल्स, नेक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। ऑन द अदर हैंड एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स के अंदर आता है जी सेल्स, डी सेल्स एंड ईसीएल सेल्स। तो एक्सोक्राइन सेल्स का काम होता है म्यूकस, एचसीएल एंड एंजाइम सीक्रेट करना। ऑन द अदर हैंड एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स का काम होता है डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन सीक्रेट करना। अब इन सेल्स की लोकेशन को समझने से पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि स्टोमक की हिस्टोलॉजी क्या है। तो अगर हम स्टोमक से एक छोटा सा पोर्शन काट के उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। इन दिस पिक्चर दिस रीजन इज क्लोज टू द आउटर सरफेस ऑफ स्टोमक एंड दिस रीजन इज क्लोज टू द इनर कैविटी और लुमेन ऑफ द स्टोमक। तो ये बेसिकली स्टोमक की बाहर से लेकर अंदर तक की जो टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिपिक्ट कर रहा है। तो एकदम आउटर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सिरोसा, उसके बाद आता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, देन सबम्यूकोसा एंड एकदम इनर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमें स्टोमक की म्यूकोसा रीजन में देखने को मिलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ साथ गैस्ट्रिक पिट भी अटैच्ड होता है, जो कि बेसिकली एक होल है जिसके थ्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रेशन है दैट इज गैस्ट्रिक जूस वो म्यूकोसा रीजन से निकल के स्टोमक की जो कैविटी है उसको फिल करता है। अ टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहले बेस या फंडस, उसके बाद आता है नेक, देन इस्थमस एंड इस्थमस के साथ कनेक्टेड रहता है गैस्ट्रिक पीट। अब बात करें गैस्ट्रिक सेल्स की लोकेशन की, तो चीप सेल्स एंड एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स आर प्राइमरीली फाउंड एट द बेस और फंडस रीजन। पैराइटल सेल्स आर फाउंड एट द नेक रीजन, स्टेम सेल्स एट द इस्थमस रीजन एंड म्यूकस नेक सेल्स आर फाउंड बोथ एट द नेक एंड इस्थमस रीजन। सो फाइनली बात करेंगे गैस्ट्रिक सेल्स की फंक्शन की। सबसे पहले आता है म्यूकस नेक सेल, जिनका काम होता है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। म्यूकस स्टोमक की टिश्यूज को गैस्ट्रिक जूस से प्रोटेक्ट करता है एंड बाइकार्बोनेट एक्सेस गैस्ट्रिक जूस की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। देन आता है पैराइटल सेल्स, इनका काम होता है एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेशन। इस इंट्रिंसिक फैक्टर को कहा जाता है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। एचसीएल हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ एचसीएल गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है एंड इसका काम होता है बॉडी को माइक्रोबियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना एंड एट द सेम टाइम प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करना। बट जो इंट्रिंसिक फैक्टर है दैट इज कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर हमें एनीमिया तक हो सकता है। इसके बाद आएंगे चिप सेल्स के बारे में। तो चिप सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, बेसिकली प्रो एंजाइम्स और इनएक्टिव एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन एचसीएल की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एक्टिव एंजाइम्स में। एट द सेम टाइम these cells also produce a small amount of gastric lipase and gastric amylase. लास्टली हम बात करेंगे एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स के बारे में, जिसमें प्राइमरीली आता है जी सेल्स, डी सेल्स एंड ईसीएल सेल्स। जी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन का काम है एचसीएल एंड पेप्सिनोजेन की रिलीज को स्टिमुलेट करना। इसके बाद आता है डी सेल्स। डी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ somatostatin hormone. Somatostatin hormone is known to inhibit the production of gastrin hormone from the G cells. And lastly, the ECL cells. They are responsible for the production of histamine, and histamine is known to induce the secretion of HCl from the parietal cells. तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद कंसेप्ट टिप्स।